शांति 30/10/2022 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 21 नवंबर 92। मुरली का टाइटल है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले हैं और सर्व को एक जैसा। एक द्वारा सर्व खजाने भी मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अखूट खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए और कई ने तो यथाशक्ति जमा किए, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है कि जितना फकूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देगी। क्योंकि जहाँ रूहानी फकूर है वहाँ कोई भी फिक्र नहीं रह सकता। यह फकूर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। देखो बाबा कितना अच्छे से हमको समझा रहे हैं कि फकूर भी है और फिक्र भी है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं रह सकती। जैसे रोशनी और अंधकार एक साथ नहीं होता, या रोशनी रहेगी या अंधकार रहेगा। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वो सदा प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहता है। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं। अगर हमको क्वेश्चन ही नहीं है तो हमारा चेहरा कितना अच्छा रहेगा, संतुष्ट रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं कोई क्वेश्चन मार्क उनके इसमें चेहरे पर नहीं दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म में करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्न चित्त आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में लाती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देती है। इसीलिए सदा प्रसन्न रहती है। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। देखो शुभ भावना क्या क्या कर सकती है। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरा वह गलत बात है तो गलत को गलत तो कहना पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, यह समझने के हिसाब से समझा, वो राइट और रॉन्ग का समझा, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने वाले के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करते, अपनी वो वृत्ति नहीं बना लेते कि वो बुरा है बुरा है बुरा है। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरों की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना। समाना नहीं है, तो समझना है कि धारण करना, समझना और धारण करना इसमें अंतर है। ठीक है, रात है तो रात ही कहेंगे ना, उसको दिन नहीं कह सकते। गलत है तो ठीक है गलत है, लेकिन बाबा कहते हैं अपने मन चित्त पर ये बातें मत धरो। अगर ज़रा भी कोई डिफेक्ट
वह दाग रह जाएगा, किचड़ा रह जाएगा, तो डिफेक्ट वाला भी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। वही बातें दिमाग में घूमेगी ना, अगर हमारे दिल में वो किचड़ा है तो। अगर कोई बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। कितनी गहन बात आज बाबा बता रहे हैं। देखो कैसी कर्म की गुह्य गति है, तो इस गुह्य राज को समझना है। बाबा कहते हैं कर्म की फिलॉसफी है कि आज अपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी, जम्स जो रहते ना कितने जल्दी फैलते हैं, ऐसे जम्स की ग्लानि की तो वहाँ तक पहुँचते ज़रूर है। आपने एक ग्लानि की और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेगा, तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहाँ आई। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के रूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। अगर वो गलत है तो उससे ही बात कर लेंगे ना कि भाई ये गलत है, हम इसको कहेंगे उसको कहेंगे, तो बात फैलाना तो गलत बात हो गई ना, तो उसको हम सुधार नहीं सकेंगे। उल्टे उसके पास अगर वो बात पहुंची तो वो भी हमारी ग्लानि करेगा। तो कई कहते हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कर रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं लेकिन सिर्फ हाँ भी किया, तो भी हिसाब किताब बन जाता है। तो यह कर्मों की गति के प्रमाण पाप के भागीदारी हम बन जाते हैं। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बन जाते हैं। इजी बनने की निशानी क्या है, वो सदा ऐसा इजी ही सोचते समझते हैं कि यह तो और ही करते हैं, यह तो आजकल चलता है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसीलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचना और रचयिता का भी ज्ञान बहुत मिल गया, बहुत वर्णन भी स्पष्ट रूप में करते हैं, लेकिन कर्म की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसीलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चे की अपने प्रति भी कंप्लेंट होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। इसका कारण क्या, यह अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव नहीं करने देते। पर चिंतन में हम सिर्फ हाँ को हाँ कहते हैं या गर्दन हिलाते हैं, तो ये सूक्ष्म पाप हमको ऊंचा नहीं उठने देते। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफ़ी समय युद्ध चलता है, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। जितना हम ऊंचा रहेंगे, अगर ऊंचा कहीं खड़े हैं ऊंचाई पर, तो अटेंशन भी तो रखते हैं ना अपना कि गिर न जाए। वैसे बाबा कहते इतना अटेंशन रखो। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वो कह दिया, अपने ही मस्त में रहे, जो आया वो बोल दिया, नहीं, इसको अल्पकाल की मौज कहेंगे। अल्पकाल की मनमौजी नहीं बनना, सदा की रूहानी मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्म की गति के ज्ञाता भी रहो। तब ही तो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसे अनुभव करोगे, समझा। कर्म की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के
जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। बहुत खूबसूरत मुरली, छोटी छोटी जो हम गलतियां करते हैं कि कोई अगर परचिंतन कर रहा है, बोलते नहीं हैं लेकिन हाँ में हाँ मिला लेते हैं, या किसी की बुराई फैलाते हैं। बाबा कहते कर्म की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, हिसाब किताब बन जाता है, योग नहीं लगता है फिर। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त, विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्म की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेले हो गए हैं। पुरुषार्थी भी है लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी किसकी आवश्यकता है? बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना है तो बिजी रहना पड़े। देखो बाबा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात विजय माला में आने वाले के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं ऐसे अनुभव करते हो? पूछ रहे बाबा। जब ब्राह्मण बने हो तो पुरुषार्थ तो तीव्र चाहिए ना। तीव्र पुरुषार्थी है व सिर्फ पुरुषार्थी है? बाबा पूछ रहे 108 की माला का विजयी माला में आने वाले बच्चे हो या 16,000 की माला में? बाबा पूछ रहे, आज सब बातें बाबा आज क्लियर कर रहे। तो अपने को चेक करो कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, नहीं तो फिर चेंज करो। ये फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अलबेलापन छोड़ देना चाहिए। अलबेलापन होगा तो फिर आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अटेंशन रखना, कई बच्चों को तो अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है, तो बाबा कहते टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, तो अटेंशन की आदत डालनी पड़े। सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है विनाश के समय तक रहने का, या पहले ही जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी विनाश आपका इंतज़ार करे। ऐसे नहीं कि यहाँ आए हो तो यहाँ के वहाँ गए तो वहाँ के वहाँ हो गए। तो सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर पुरुषार्थ करना। अच्छा, वरदान। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट स्वरूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं आ सकता। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना, यही मिलनसार बनना है। ओम शांति, ओम शांति।